हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। एक सॉलिड थॉट है, शेयर कर चुका हूँ वैसे मैं। ये थोड़ा सा अलग तरह से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, शादी से संबंधित। अगर आपके रिश्ते में आपको ऐसा महसूस हो रहा है, मैं मेंस के लिए बनाता हूँ वीडियो, आदमियों के लिए, पतियों के लिए, तो उसमें बता रहा हूँ। अगर आपको ये महसूस होने लग जाए कि यार मैं तो कुछ गलत कर ही नहीं रहा हूँ, फिर भी मेरी जो वाइफ है मुझसे लड़ाई कर रही है, मुझे गलत बोल रही है, मुझे जलील कर रही है, मेरे जो जो जिनको भी मैं पसंद करता हूँ, मेरे पेरेंट्स हो गए या मेरे घर के बूढ़े बुज़ुर्ग हो गए, ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, तो अगर वो उनको जलील कर रही है बिना ही वजह, तो गाइस आप समझ जाओ कि इस रिश्ते में कोई तीसरा आदमी आ चुका है। और वो तीसरा आदमी कोई उसकी माँ या जीजा वगैरह कोई नहीं है, वो है उसका कोई बॉयफ्रेंड जो उसको गुमराह कर रहा है, और वो गुमराह हो रही है और वो आपका काट रही है इसी चक्कर में। तो अब वो जो लेडी है, जो आपकी पत्नी है, अब वो आपको ये तो बता नहीं सकती कि मैं आपसे उब गई हूँ, मुझे कोई दूसरा चाहिए। तो वो क्या है, जानबूझ करके गलती खुद करेगी और उन गलतियों का सारा जो ठीकरा है वो आपके ऊपर फोड़ देगी। आप में ही कमी है, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो। और आप भी एक बार, क्योंकि आप अच्छे इंसान होगे तो आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि यार कहीं सच में मैं ही तो गलत नहीं हूँ। मगर सच कुछ और ही है। वो बंदी पता नहीं लगने देगी बिल्कुल भी कि उसने 1 साल से किसी और के साथ वो चक्कर में आ चुकी है। क्योंकि सडनली जब से आपके साथ में ये चीज़ें हुई होंगी ना, और उन बातों का बर्दाश्त कर रहे हो या कुछ भी, तो वो भी लेडी भी कंफ्यूज है। तो आप वो चीज़ इमेजिन करना कि हाँ यार, ये आपके साथ कब से होना शुरू हुआ है एग्जैक्टली, वो डेट या वो साल या वो महीना। तो अब आपको फिर स्मार्ट होने की ज़रूरत है। क्योंकि क्या है, वो तो मैंने जैसा बोला कि वो तो ये बोल नहीं सकती मुझे दूसरा पसंद आ गया है ना, मैं आपसे उब गई हूँ। और सीधे साफ शब्दों में मुझे आपसे डिवोर्स चाहिए, बट मैं तो दे नहीं सकती, अपने माँ बाप को मैं बता नहीं सकती। तो वो ऐसी हरकत करेगी, तुम खुद फ्रस्ट्रेट होकर उसको घर से निकाल दोगे। अच्छा, अगर फिर भी आप नहीं निकाल रहे हो तो उसकी हरकतें दिन पे दिन और बदतर होती चली जाएंगी, मतलब इवन यू कैन नॉट इमेजिन। तो ये तो एक पॉइंट हो गया। दूसरा एक टेक्निक, गर्ल्स गर्ल्स छोड़ो, आजकल की जो बीवियां हैं पिछले 2-4 साल से यूज़ कर रही हैं, उस टेक्निक का नाम होता है आइसोलेशन टेक्निक। सो आइसोलेशन का मतलब क्या होता है? आइसोलेशन का मतलब होता है अलग कर देना। ठीक है, वो कैसे होगा कि लेट सपोज कि एक बीवी, एक पत्नी अगर आपके साथ में नहीं रहना चाह रही है, तो वो धीरे धीरे क्या होता है, आपके बारे में एक इमेज, फेक इमेज अपने ससुराल वालों के घर दिमाग में सेट करना शुरू कर देगी। अब ससुराल वाले उससे जैसे ही क्वेश्चन बोलेंगे, एक काम करते हैं हम बात कर लेते हैं तेरे पति से, तो उसका जो जवाब होगा, दिस इज़ द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ आइसोलेशन टेक्निक, उसका ये जवाब होगा कि वो आप लोगों को गंदा बोलता है, वो आप लोगों के बारे में मेरे को गंदा गंदा बोलता है, वो बोलता है कि तेरे माँ बाप गंदे हैं या वैसे हैं ऐसे हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट माँ बाप के दिमाग में ये इमेज फेक सेट हो जाएगी। जहाँ उनको बैठ कर के आमने सामने दोनों से बात करनी चाहिए थी, वो लोग ये काम नहीं करेंगे। तो वो क्या, वन साइडेड अपनी बेटी की सब बातें मानेंगे। और ऑब्वियस सी बात है कि अपनी गलती तो कोई बताता ही नहीं है। कि जैसे दो लोगों में लड़ाई भी होती है तो एक आदमी, बहुत कम लोग होते हैं जेन्युइन, जो 4-5% होते हैं, बोलते हैं हाँ मुझसे गलती हो गई, वो बोल देते हैं। तो महिलाएं जो होती हैं आजकल की, वो शायद नहीं बताती हैं इस तरह की गलतियाँ। तो मेरा जो आपको समझाने का उद्देश्य है वो यही है कि एक तो आइसोलेशन टेक्निक से बचना है आपको। आप कोशिश करो कि उसने कितना भी भड़का लिया हो अपने फैमिली को, एक बार के लिए 1-to-1 कम्युनिकेशन कर लो अपनी तसल्ली के लिए। और दूसरी चीज़, जो जा रहा है उसको तो अपन को रोकना ही नहीं है, ये भगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 3, अब बात करते हैं हम कि नॉर्मली इंसान क्या होता है ना, रिश्ते में जब होता है तो वो पति पत्नी के रिश्ते में जब होता है तो वो सोचता है कि अगर, जो एक भ्रम है, इल्यूजन बहुत है ना हिंदुस्तान में, सबसे ज़्यादा तो जो भ्रम है सबसे ज़्यादा ना, वो यही है कि अगर मैं डाइवोर्स दूंगा तो मुझे मेंटेनेंस देना पड़ेगा। पत्नी अगर पहले डाइवोर्स दे देगी तब भी मतलब वो जेल में डलवा देगी 498 ए के सेक्शन लगा के, उसके अलावा डीवी एक्ट लगवा के वो जेल में डलवा देगी पूरे। तो ये सब एक इल्यूजन है, ये सब बनी बनाई बातें हैं, कहीं सुनी बातें हैं। रियलिटी चेक वो होता है जब आपको प्रैक्टिकली पता लगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि
अदालत जो होती है ना, वो किसी के बाप की गुलाम नहीं है। वहाँ पर केवल सच को सुना जाता है, ठीक है। तो इसमें अब ये है कि रही बात मेंटेनेंस देने की, एलिमनी देने की, सोशली जाने की, क्योंकि जो लेडी घर में पुलिस बुला रही है या कुछ इस तरह की हरकत कर रही है ना, तो इट मीन्स कि, क्योंकि मैंने आपको बोला जैसे ना कि वो बद से बदतर होगी, क्योंकि उसको तीसरा आदमी चाहिए। तो गंदगी को दूर हटाने के लिए ना हम क्या करते हैं, एक ऐसा बंदा हायर करते हैं हर चीज़ में, उसको हम पेमेंट करते हैं, फिर वो गंदगी साफ़ करता है, दैट्स इट। तो अब बाय डिफ़ॉल्ट हम हमारा जो सिलेक्शन है वो गलत हो गया है, तो इट्स लाइक वो गंदगी है। और उसको दूर हटाने के लिए अगर हमें 2-4-5 लाख रुपए खर्च करने पड़ भी जाए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिकली स्पीकिंग, ठीक है। तो गंदगी दूर करना ज़रूरी है। और आइसोलेशन टेक्निक के बारे में माँ बाप का मैंने बता दिया। बहन वाला भी यही होता है सेम। वो अपनी बहन के बारे में, बहन बोलेगी मैं बात कर लेती हूँ, मुझे तो लगा ही नहीं वो आदमी ऐसा है, तो बोलेगी नहीं नहीं वो तो तेरे लिए ऐसे ऐसे बोलता है। बहन का पति जीजा इन्वॉल्व होने की कोशिश करेगा, सेम विद जीजा एज वेल। अरे जीजा जी वो तो आपके लिए ऐसे ऐसे बोलता है, वो तो मतलब मेरे को तो पसंद ही नहीं है, वो आपकी बार कोई बुराई करे तो जीजा भी एक बार के लिए सोचता है यार मेरी साला मेरा लेना ना देना, मतलब मेरे लिए ऐसा क्यों बोल रहा है। तो वहाँ से वो टेंडेंसी सबके दिमाग में आइसोलेशन टेक्निक की वजह से सेट हो जाती है, और वो लोग आपके साथ में बातचीत भी करना प्रेफर नहीं करते हैं। तो इस वजह से वो रिश्ते का सत्यानाश हो जाता है। ठीक है, जिसको जाना है ना जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं आप लड़कों को बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। लाइफ में क्या भीख मांग करके, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, तो ये एक सच है। तो कोशिश यही करनी है अपने को कि जो जा रहा है उसको जाने दो, और आगे डिसीजन लेने में हमें ना डरना नहीं कि पैसे खर्च हो जाएंगे और ये हो जाएगा या वो हो जाएगा। ऐसे पैसे खर्च नहीं होते हैं, ठीक है। तो उन सब के लिए मैं आपका सपोर्ट करूँगा। और जिन केसेस में दोस्तों बच्चे वगैरह होते हैं ना यार, वो बहुत ही मतलब मरने मारने वाली सिचुएशन होती है, दिल से आदमी इमोशनल बहुत है आजकल। और लेडीज़ जो होती है ना, वो बच्चे के नाम पे बड़ा टॉर्चर करती हैं, हरामजादी होती हैं एक नंबर की ना। तो वो बस ये है कि ना तो मैं बच्चे को खुद प्यार दूंगी, और इस आदमी को हराना है मुझे, तो उसके लिए तो आपको भी डरना नहीं है। कोशिश करो कस्टडी जो होगी बच्चे की वो आप अपने पास ही रखना। अगर वो ले गई है ज़बरदस्ती, घर में घुस के ले गई, पुलिस बुला के ले गई, ये कैसे भी ले गई, तो पुलिस वाले क्या होते हैं ना, ये मेरा एक्सपीरियंस है क्योंकि अपन ने अच्छी स्टडी की हुई है, BNS वगैरह जो भारतीय न्याय संहिता है वो पढ़ी है मैंने। उसके अलावा जो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वही कहता है कि 70 to 80% जो कांस्टेबल या जितने भी लोअर रैंक के जो पुलिस वाले होते हैं ना इन लोगों के पास खुद के पास नॉलेज नहीं होती, इनको लॉ नहीं पता होता, इनको कोई सेक्शंस नहीं पता होता है, इनको वही पता होते हैं बस वो 151 हो गई, ठीक है ना, नॉर्मली 302, 307, 293, 295 जो लेडीज़ वाली, और तो इस तरह की कुछ लिमिटेड धारा होती हैं, तो वो इनको पता होती है। तो ये वही अपना ज्ञान 2 रुपये का या 5 रुपये का जो इनके पास होता है वो ढोल देते हैं। तो नॉर्मली ऐसा नहीं होता। अगर कोई हाउसवाइफ या कोई पत्नी अगर अपने पति का बच्चा छीन के लेके जा रही है, तो आप भी अपने बच्चे को उसके घर से लेके आ सकते हो। कोई पुलिस आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेगी, क्योंकि यू आर अ फादर। और बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट है, कोलकाता हाई कोर्ट के जजमेंट है, तो उन सब जजमेंट्स के अंदर फादर को भी पूरे राइट्स दिए गए हैं। और अभी तो हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, कर रहे हैं हम लोग, और मैं आगे भी करता रहूँगा। मैन राइट्स हम लोग लेके आ रहे हैं बहुत जल्द। और अभी तो दिल्ली हाई कोर्ट का एक इनिशिएटिव आया हुआ है कि मेंटल हरासमेंट जो केसेस वाइफ करती थी वो अब हस्बैंड भी कर सकता है, और उसके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा। और अब आपको इन सबसे बचना कैसे है, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो मेरा उद्देश्य है वीडियो बनाने का वो यही है, आपको इन सबसे बचना कैसे है। आप कभी भी ऐसे घर में शादी नहीं करेंगे जहाँ पर कोई भी लेडी तलाकशुदा हो, पूरे घर में कोई भी हो। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई बंदे ने डाइवोर्स लिया हुआ आप उसी डिवोर्स लेडी से शादी कर लो, मैं कह रहा हूँ कि उसके परिवार में किसी से भी, मतलब उसकी दूसरी बहन है उसकी तो शादी नहीं हुई है, बट एक लेडी ने अगर डाइवोर्स ले लिया है तो उसकी बहन से भी शादी करने की ज़रूरत नहीं है, उसकी साली से भी शादी कर, मतलब उसके जितने भी रिश्ते हैं, है ना, होता ना मामी भांजी, जो भी चाचा भतीजा, वट एवर काइंड ऑफ रिलेशंस, तो उनमें किसी से भी आपको रिश्ता रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है।
नंबर 2 हम कैसे बच सकते हैं कि जितना उतावलापना लड़की का बाप दिखाता है घर घर जाके रिश्ता ढूंढने में, सेम, अच्छा वो उतावलापना नहीं दिखाता उसको, तो मतलब वो जितना कॉन्फिडेंस से आता है ना आपके घर में रिश्ता मांगने, उतनी कॉन्फिडेंस से लड़के वाले जाने चाहिए, ठीक है। और पूरे घर की हिस्ट्री पता लगानी चाहिए, ठीक है। ज़रूरी थोड़ी है कि हर बार लड़की वाले रिश्ता देखने आए, लड़के वाले भी जा सकते हैं। तो ये काम हम चेंजेस कर सकते हैं। नंबर 1 कि हम उस घर में कभी शादी नहीं करें जहाँ पर इस तरह के केसेस हमें मिल रहे हैं या दिख रहे हैं। और झूठ को समझना पड़ेगा, ठीक है। अब आती है नंबर 3 वाला जो पॉइंट है, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ सेफ्टी पर्पस के हिसाब से ना, कि अवॉइड, मतलब ये है कि अगर कोई भी रिश्ता है, हाँ जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि अवॉइड, जो मैंने वर्ड बोला कि आप नॉर्मली अवॉइड कर देते हैं पड़ोसियों से क्या मिलना, क्योंकि ऑब्वियस है कि किसी की भी खुशी किसी से देखी नहीं जाती, पर आप लोग मिलिए। बट ये आपको जज करना पड़ेगा कि कौन सा झूठ बोल रहा है, कौन सा क्या सच बोल रहा है। बट आप लोग पड़ोस में ज़रूर मिलो, क्योंकि आपके बच्चे का, ये मैं अब उनके लिए बोल रहा हूँ जो बाप हैं अपने बच्चों की शादी सोच रहे हैं, या माँ है जो अपने बच्चों की शादी सोच रही है, मैं बोल रहा हूँ उस बच्चे का तो जीवन पूरा तबाह होगा ही होगा, साथ में आप लोगों का भी हो जाएगा। अगर आप वास्तव में अपने बच्चे से लगाव करते हो, प्यार करते हो, तो ये कुछ सुझाव है। और नंबर 4 पॉइंट मेरा खुद का पर्सनल बनाया हुआ है। मैं चाहता हूँ कि जैसे बैंक में एक फॉर्म होता है ना, नो योर कस्टमर, तो उस तरह नो योर स्पाउस होना चाहिए। उस फॉर्म में कुछ चीज़ें आप अपने हिसाब से पहले ही, शादी से बहुत पहले से ही बात कर लो, इंगेजमेंट से बहुत पहले से ही बात कर लो कि भैया हमारे घर का ये नियम और सिस्टम है, अगर आप इस नियम को फॉलो करने को रेडी हो तब हम आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज़ ना तो हम सगाई करना चाहते हैं ना हम शादी करना चाहते हैं। पहले से ही वो फॉर्म रेडी कर लो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 4 मिनट के अंदर एक आदमी आत्महत्या कर रहा है, 4 से 7 मिनट में। बहुत सारे केसेस तो हमारी नज़रों के सामने नहीं आ रहे, और वो भला हो कि इंस्टाग्राम और यूट्यूब का, कि लोगों को एटलीस्ट ये पता लग पा रहा है कि कितने लोग, कितने पति आत्महत्या कर रहे हैं, वो कितना मेंटली हैरास्ड है। जैसे अतुल सुभाष करके शायद एक सज्जन है, वो बेचारे दुनिया में नहीं रहे, बहुत अच्छे स्केल पे थे, बहुत पढ़े लिखे थे, तो ऐसे उनका इसलिए पता लग पाया क्योंकि इंस्टाग्राम पर एक वीडियो लोगों ने देखा या यूट्यूब पे वीडियो देखा। अब ऐसे आपको 100 वीडियोस यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, 100, और केसेस तो 1000 क्या 10,000 पार है। तो मेरा बस यही बोलने का आपको मतलब है, ये बहुत ही बुरी परिस्थिति होती है, छोटा सा जीवन है, एक इंसान सिंपल सीधा जीना चाहता है। अच्छा, जो अच्छे लोग होंगे ना, जो जैसे आपने सुना होगा म्यूचुअली डाइवोर्स हो जाता है, तो म्यूचुअली डाइवोर्स अगर हो सकता है तो म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग में रिश्ता भी निभाया जा सकता है। जो ये बीच वाला आदमी होता है ना, वो होता है लीचड़ किस्म का आदमी, ठीक है, इन्हीं की बैंड बजानी है, इनको छोड़ना नहीं है। और मैं हर उस आदमी के साथ में खड़ा हूँ, जैसा कि मैंने पहले वीडियोस में बोला, जो अपनी पत्नी से प्रताड़ित हैं और जो अपने पुत्र के वियोग में हैं, मैं उनका फ्री ऑफ कॉस्ट सपोर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। robsharma5676@gmail.com, ये मेरा मेल आईडी है, आप मुझे मेल कर सकते हो, ठीक है। और इसके ऊपर हम कुछ समाधान निकालने की कोशिश कर देंगे। ऑल एडवाइस विल बी फ्री, है ना, कोई चार्जेस वगैरह कुछ नहीं लूँगा मैं, कोई कंसल्टेशन कुछ भी नहीं है, नथिंग। क्योंकि मैं ये सब पढ़ रहा हूँ, इसलिए मैं आपको चाह रहा हूँ कि ये जो दर्द है ना यार, कम, बहुत दर्द है यार, सच में बहुत दर्द है यार। मतलब पूरी की पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाती है यार, पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाती है। और वो हरामजादी को अपना आशिक चाहिए होता है, या वो आपके ऊपर झूठे आरोप लगा के अपने बाप के पल्लू में जाती है, घुस जाएगी और दूसरी शादी करा दे भाई मेरी, तो मैं तो तैयार बैठी हूँ। केरल का या तमिलनाडु का कोई एक केस है, एक लेडी ने 6 शादियाँ करी और 6 के 6 पतियों के, सॉरी 7 शादी करी और 6 के 6 पतियों के ऊपर उसने एक एलिगेशन लगाया, और 7वें पति पे जैसे ही लगाया तब जाके वो पूरी हिस्ट्री उसकी निकल के आई। तो उसने तो बिज़नेस बना रखा है। तो इस तरह कुछ गांव के कुछ लोग हैं जो धंधा बना रहे हैं इस तरह की चीज़ों का ना, तो आपको थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है यार, ठीक है ना। और प्लीज़ ये मत बोलना कि ठीक है हमने शादी करा दी लड़के को और तू तेरा देख, मत बोलना यार, बहुत ज़्यादा अकेलापन हो जाता है उसके लिए भी। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मैंने कोर्ट के अंदर लोगों को देखा है परेशान होते हुए ना। उसके अलावा
मेरे न्यूबर्स में मैंने देखा है, रिलेशंस में मैंने देखा है। तो मैं बस यार इंसानियत मतलब यही चाहता हूँ कि इतना दर्द ना हो, इतना घुट के कोई नहीं मरे यार, ठीक है ना। क्योंकि बाप से अगर उसका बच्चा ले लिया जाता है ना, तो बाप जानता है कि वो कितनी बड़ी घुटन है। और हाँ, ये सुनने में आता है कि लॉ इज़ ओनली फॉर वीमेंस, तो उसके लिए देखो लड़ना एक ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच है। यू हैव टू फाइट, है ना। और भगवान का नाम ये जज से भी बड़ा है, निरंतर उसका ध्यान करो, और केवल वही है जो तुम्हें इस प्रॉब्लम से समाधान दिलाएंगे, वही तुम्हें अच्छे लोगों से भी मिलवाएंगे। तो हारना नहीं है यार, प्लीज़ यार हारना मत। और आत्महत्या जैसी चीज़ों के बारे में मत सोचना यार। पीछे तुम्हारे दादी दादा होंगे, भाई होंगे, जो शायद तुमसे वास्तव में प्यार करते होंगे ना। क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि रिश्ता जो होता है ना, सभी रिश्तेदार आपके सगे होते हैं। कोई भी एक आदमी तो आपका सगा है, या तो माँ बाप पूरे सगे होंगे। अच्छा, माँ बाप के अलावा एडिशनल लव मिल जाए, वो तो दादा दादी का लव होता है, ग्रैंड पेरेंट्स का, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, नो वन कैन कम्पीट। तो वो भी बहुत अच्छी बात है। तो आपको चाहने वाले और प्यार करने वाले लोग हैं, तो मेरा बस आपसे यही बोलना है कि प्लीज़ उनके बारे में सोचना है। और हाँ, जिस बच्चे के लिए अपन मेंटली हैरास्ड हो रहे हैं और प्रेशर में आके आत्महत्या तक सोच रहे हैं, तो इम्पॉर्टेंट, अगर आप ही मर गए तो फिर उस बच्चे का ध्यान कौन रखेगा? प्लीज़ ये भी सोचो आप, है ना। तो मेरी तरफ से गाइस इतना ही है। ये शादी का लड्डू पार्ट 4 मान लो, 5 मान लो, बट इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। मेरा ये जो 20 मिनट का या 16 मिनट का जो भी वीडियो जो भी मैं बना रहा हूँ, मेरा वैसे अभी क्या है, मेरे पास कुछ और भी काम है, मॉर्निंग टाइम है, ठीक है। बट मैं चाह रहा हूँ कि यार एटलीस्ट मैं लोगों तक ये चीज़ पहुँचा दूँ, सो दैट इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आए। और सबसे बेस्ट पता है मेरी नज़र में क्या है? डिवोर्स। आपस में साथ रह कर के एक दूसरे को जलील करके, कपड़े फाड़ के और दुनिया भर के उल्टे सीधे केसेस लगा के, कि मतलब सेक्शन 377, ठीक है ना, होमोसेक्सुअल ग्राउंड, कुछ भी बोलती हैं यार लेडीज़, कुछ भी बोलती हैं सीरियसली, क्योंकि उनको हर चीज़ का पेमेंट कहीं ना कहीं से मिल रहा है, या जो भी चीज़ें हैं ना, होती है, इसकी भी बहुत सारी चीज़ें होती है, मैं बताऊंगा तुम्हें। तो वो कुछ भी इल्ज़ाम लगाती हैं, पति इम्पोर्टेंट है, फिर पति भी बोलता है मैं भी लगाऊँ, फिर वकील भी आप लोगों से पैसा बनाने के लिए 3-4 धारा एक्स्ट्रा लगाए थे। तो मैं कहता हूँ कि आप अपनी अच्छाई मत छोड़ो, आप अपने जो आपका ग्राउंड है उसी ग्राउंड पर रहो। तो आप लोग उसमें अच्छा फ़ैसला लेने की कोशिश करो, और डरने की ज़रूरत नहीं है यार, दुनिया चलाने वाला भगवान है, उसके सामने जाओ, गिर जाओ, लेट जाओ भगवान के सामने, उनके पैरों में पड़ जाओ, वही बचाएंगे, सच बता रहा हूँ, वही बचाएंगे। और एक चीज़ जो मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर कोई लेडी 1-2 साल बाद वापस आ रही है, तो 1% केस ऐसा होगा जहाँ पे वो वास्तव में प्रायश्चित करेगी, वो केवल 1% केस है। अदरवाइज 99% जो लड़कियाँ वापस आ रही हैं ना, उनका एक ही कारण है, जिस लड़के की वजह से वो छोड़ गई थी, उसने उसको यूज़ किया और फेंक दिया, ठीक है। अब अच्छा, वो तो ऑब्वियस है यार, ये होता ही है, यूज़ करेंगे, क्योंकि उनको कोई खर्चा नहीं करना ना यार। फ्री फुकट में अगर कोई बंदी मिल रही है तो वो तो इट्स लाइक कि साड़ी की दुकान पे आप गए, या फिर मैडम गई, अब मैडम ने साड़ी पहन ली, यूज़ कर लिया, सब कुछ कर लिया, अब वो दुकान पे वापस देने जाएंगी तो दुकानदार वापस थोड़ी लेगा यार। तो सेम वही चीज़ है यार, कि ऐसे केसेस 99% यही होते हैं कि उन औरतों को समझदारी आ जाती है, और हम जैसे जो सीधे साधे आदमी होते हैं ना, उनकी टेंडेंसी पता है क्या बोलने लग जाती है कि यार ये सच में सुधर गई यार, मेरा बच्चा कौन संभालेगा, मेरा आगे का जीवन क्या होगा। इसी वजह से शायद हम उसको स्वीकार कर लेते हैं, और वो पता नहीं कितनों के साथ में रासलीला करके आई होती है, और ये बहुत सच बात है ये। और फिर वो ये दिखाना चाहती है कि नहीं मेरा तो प्यार जागृत हो गया, मैं तो आपको मतलब आप जैसा आदमी नहीं है ये। अरे भाई ठीक है, तो मैं कोई एक्सपेरिमेंट करने की चीज़ थोड़ी हूँ, तुम मेरे को ऑप्शन बनाएगी क्या? तूने पहले मुझे इस्तेमाल किया, फिर तूने 10 लोगों को और इस्तेमाल किया, और फिर एंड में तुझे पता लगा यार पहले वाला ही बढ़िया है, चलो उसके पास वापस। तो पहले वाला लाइफ में ऑप्शन नहीं बनना है यार,
ठीक है। और जो चीटिंग होती है ना, चीटिंग वो बाई चॉइस होती है, और औरत आपकी चीटिंग कर रही है आपसे बाई चॉइस, ठीक है। तो ऐसी बंदियों को अपनाने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, भगवान सर्वोपरि है, भगवान सर्वोपरि हैं और वो रहेंगे, ठीक है। उन्हीं से प्रार्थना करो, उन्हीं के सामने हाथ जोड़ो, और वही तुम्हें अच्छी बुद्धि देंगे, और वही तुम्हारी अच्छी डेस्टिनी सही करेंगे, या जो भी चीज़ होती है ना जो लिख चुकी है उसमें अच्छा बदलाव करेंगे, वो केवल वो कर सकते हैं यार, अगर आप गलत नहीं हो तो हालांकि औरतों के साथ भी गलत होता है, वो उन औरतों के साथ में होता है जो वास्तव में सही है। बहुत सारे आदमी भी तो हरामी होते हैं, उन्हीं के चक्कर में ये सिस्टम थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, अच्छे आदमी फंस जाते हैं उसमें। तो टेक केयर योर सेल्फ एंड योर फैमिली। और जिस बच्चे के लिए आप बहुत ज़्यादा मेंटली सोच रहे हो, या जिस औरत के लिए आप सोच रहे हो, तो ठीक है, वो तो आपका भ्रम था, दूर हो गया कि औरत आपकी थी ही नहीं। बच्चे के लिए अगर आप करना चाहते हो तो ज़िंदा रहो, भगवान की पूजा प्रार्थना और करो। और वो मैं जानता हूँ यार, जिस पे बीतती है ना वही समझ सकता है, वो मैं जानता हूँ, ये सब ज्ञान और बकचोदी है। मगर सिंपल सा क्वेश्चन है, आप जिस बच्चे के लिए सोच के आत्महत्या कर रहे हो, उस बच्चे को बाद में कौन संभालेगा? भगवान ही संभालेगा। तो आपके जीते जी भगवान से आप प्रार्थना करो कि भगवान मुझे हिम्मत दो और मुझे आशीर्वाद दो, और मैं भी चीज़ें सही कर पाऊँ। और आप तो खैर सब सर्वोपरि हुई, मेरे परिवार के लिए मैं भी इम्पॉर्टेंट हूँ, और कुछ मेरी भी लाइफ वो है, जीवन की कुछ इच्छाएं हैं। इतने 84 लाख योनियों के बाद जीवन मिलता है, तो इंसानी जीवन तो अच्छा है ही, मैं भी जीना चाहता हूँ भगवान। तो ये वो इस तरह से वही बोल सकता है जो उसने अच्छे कर्म करे होंगे, और जिसने बेकार कर्म करे होंगे, हाँ ठीक है, कोई भगवान नहीं है, कुछ नहीं है, तो उनका तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, आज के लिए बहुत ही है, वीडियो बड़ा लंबा बन गया है, तो मुझे लग रहा है कि आप बोर ना हो जाओ, ठीक है। तो आपके लिए बनाया है, और मैंने मेरा मेल ID दे दिया है, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। ऑल द बेस्ट, राधे राधे। राधा रासेश्वरी रम्या श्री कृष्ण मंत्रादि देवता, सर्वाद्या सर्ववंद्या वृंदावन विहारिणी वृंदा राधा, रमा शेष गोपी मंडल पूजिता, सत्या सत्यपरा सत्यभामा, श्री कृष्ण वल्लभा वृषभानुसुता, गोपी मूल प्रकृति ईश्वरी गांधर्वा, राधिका आरम्या रुक्मिणी, परमेश्वरी परात्परतरा पूर्णा, पूर्णचंद्र विमानना, भुक्ति मुक्ति प्रदा, भव्यादि विनाशिनी। जय श्री राधा, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। सियावर रामचंद्र की जय। चलो दोस्तों, बाय बाय।